चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, आ गए सब लोग? आ जाओ, चलो फटाफट अपने स्क्रीन पे आ जाओ। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून। आ जाओ फटाफट फटाफट, आ जाओ सब लोग जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। एक मिनट, मैं जरा को होस्ट बना दूं। मेरे होस्ट, मेरे दोस्त को बना देते हैं को होस्ट, ना कि घोस्ट। अर्पिता, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, तो आप प्लीज जो अभी बच्चे ज्वाइन होंगे उनको आप ऐड करते जाना। ओके सर। ओके, तो रेडी है सब लोग अपने पैम्पलेट और एक नोटबुक के साथ? प्लीज दोनों साथ में कैरी कर लो। अपना पैम्पलेट जो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला है वो ले लो, और साथ में एक नोटबुक भी कैरी कर लो। राइट? अच्छा, आपने अब तक अगर इनकेस वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, अगर बराबर अगर आपने देखे हैं, तो उसमें कुछ डाउट है? उसमें से कोई टॉपिक जो आप चाहोगे कि सर डिस्कस करें, वो अगर देखो बराबर की चीजें, आई गेस ट्राई तो किया है एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना, लेकिन फिर भी ऑन पब्लिक डिमांड कोई ऐसा सोचना नहीं है कि सर ओ मैंने डाउट पूछ लिया मतलब मेरे को सर आता नहीं है, मेरे में बुद्धि कम है, ऐसा सब मत रखना है कुछ। भक्ति, भक्ति सबसे ज्यादा लेक्चर्स देखती है। सबसे ज्यादा लेक्चर्स देखती है, फिर बाद में टाइम का है, फिर 45 मिनट्स का होता है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखती है। बराबर, ऐसे दूसरे भी होंगे मार्केट में, लेकिन अभी क्या सर उनका नाम हम लोग ज्यादा नहीं उछाल सकते। अच्छा, मोक्ष, हमको पता था कोई तो आएगा, कोई तो होगा, और मोक्ष जब तक हमारे मीटिंग में है, किसी का डाउट हो ना हो, मोक्ष का तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, एटलीस्ट मोक्ष के बहाने दो लोगों को कुछ, और लोगों को कुछ सुनने को तो मिल जाता है। बराबर, और पता नहीं शायद मोक्ष के महाराज ने बोला हो कि तुम्हारे जरिए बहुत सारों को मोक्ष मिलेगा, शायद इसी वजह से नाम रखा हो। बराबर है। चलो, तो मोक्ष ने एक सवाल पूछा है चैट बॉक्स में। अच्छा, नीरामय भी आया, जो मोक्ष क्या બધા इंस्पायर થઈ જાય તારાથી? बस तू છે मार्केट में, तू ही है रिप्रेजेंटेटिव सबका। अच्छा, ये जो भी कैमरा ऑफ वाले लोग हैं, क्या बोलती पब्लिक? रिमूव कर दे, पहली फुर्सत से निकाले। चलो, तो अर्पिता 5 मिनट्स ऑफ वेट कर लेना, जिसका कैमरा ऑफ रहता है ना, धीरे से धक्का मार के मीटिंग से निकालना, धीरे से धक्का मार के लगे। बराबर? हाँ। 5 मिनट के बाद कैमरास ऑफ है ना, निकालो 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 निकालो। ऐसा कैसा, ऐसा हम भूत प्रेत को कैसा पढ़ाएंगे? देखो कैसा फटाफट सबका कैमरा ऑन हो रहा है। और धूपम हमारा देखो आ गया, गुजराती कैप्टन अमेरिका। बोलो माटे पिक्चर में रोल મળ્યો કે નહીં? શું કહો છો? गुजराती पिक्चर में रोल મળ્યો કે નહીં? બોલો गुजराती कैप्टन अमेरिका। ના નહીં મળ્યો। નવું પિક્ચર નહીં આવતું ઊંધિયું એવેન્જર્સ? ના ખબર નહીં। આવે છે ઊંધિયું એવેન્જર્સ। હવે ઊંધિયું એટલે કેવું, બધા મિક્સ હોય ને કેરેક્ટર, બધા અલગ અલગ શાકભાજી, તો એવા બધા એક એક શાકભાજી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વાળા સુપર હીરો આવવાના છે। કોઈ રીંગણ બનશે, કોઈ ભીંડું બનશે, જેને ભીંડો હોય તે ભીંડો બને, કોઈ ટીંડોડા બને, કોઈ બટાકા બને, કોઈ બિચારો દબાયેલો હોય તો ટામેટા બને। બરાબર, એવું ઊંધિયું એવેન્જર્સ લઈને આવવાના છે, ગુજરાતી પિક્ચર। આપણે ડિરેક્શન, આપણે સ્ટોરી લખીએ છે, પછી કાસ્ટ કરીશું, તને આપણે એક રોલ આપી દીધો, ગુજરાતી कैप्टन अमेरिका। गुजराती कैप्टन अमेरिका। अरे एकदम कायदेसर। आ કેવું આપણી છોકરી તારી આજુબાજુ આવે તો તું આમ સીલ્ડ બતાવી દે ને કે ના નજીક નહીં આવવાનું, બરાબર એટલે બરાબર એ રીતે આપણે એક એક કરીને બધાને કેરેક્ટર આપીશું। पाक्को। चलो, किसी को कोई इंटरेस्टेड हो तो बाद में मुझे जो है वो अपना प्रोफाइल भेज सकता है।
एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेज देना, ऑडिशन जो है वो ऑनलाइन चल रहा है, बराबर है। लेट्स सी किस तरह से जाता है ये पिक्चर, कहां तक पहुंचता है, बराबर। आयुषी ने देखो मेरे को पर्सनल में मैसेज भी कर दिया, आयुषी उसको वो बनने का है, वो कौन सी है वुमन, वो कौन सी वंडर वुमन। आयुषी क्या बनने का है तुमको? तुमने मैसेज किया मुझे, भले पहुंचा नहीं यहाँ तक लेकिन कुछ मैसेज किया है। आयुषी क्या बनने का है तुमको, कौन सा रोल चाहिए? मैं नहीं કર્યો સર. नहीं કર્યો પણ એ આવ્યો નથી, પણ એવું મને લાગે તું કઈ બોલવા માંગે છે, કયો રોલ આપી દો, જલ્દી બોલ દે જલ્દી। પેલી હવે તો મને નહીં ખબર એકદમ. એવેન્જર્સ એન્ડ ગેમ માં લાસ્ટ માં કોણ હતી પેલી एकदम जोरदार? निरामय को बताओ कौन था? कैप्टन मार्वल। कैप्टन कैप्टन मार्वल। अरे रे रे रे, दे रोल कैप्टन मार्वल का, तो इतना बड़ा रोल दे दिया आपको। ट्राई करने में क्या जाता है? वो फिर ऐसा उड़ने का, फ्री में उड़ने को मिलता है, कितना मजा आता है। चलो चलो तो वापस अपने नॉर्मल दुनिया पे आते हैं, ये ख्वाबों वाली दुनिया से जरा वापस हमारी नॉर्मल इंसानियत वाली दुनिया। चलो फाइन, राइट। तो रेडी है सब लोग? तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो नोट्स लिखी थी, अगर वो आपके पास अगर है, गलती से अगर है तो निकाल लो, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन। और अगर आपके पास वो नोट्स नहीं है तो आई गेस पैम्पलेट पेज नंबर 15, पैम्पलेट पेज नंबर 15, 5 मिनट लगेगा ये कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आते हैं। रेडी? पेज नंबर 15, मार्केटिंग फिलोसॉफी। मिला सबको? रेडी? हाँ खुशबू, खुशबू ने कुछ हाँ बोला? सर। ओके रेडी? चलो ठीक है, तो देखो रेडी सर। यस, मार्केटिंग फिलोसॉफी। अब सबसे पहले फिलोसॉफी मतलब क्या? एक आइडिया, एक थॉट, एक सजेशंस, बराबर, जो आपके बिजनेस को और अच्छे से एक्सपांड कर सकता है। और आपको पता है आज के जमाने में मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, क्योंकि वही हमने लास्ट टाइम भी देखा था। क्या मान लो फॉर एग्जांपल, नहीं ऐसे बहुत ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जैसे क्लास में भी बहुत बार मैंने पूछा था कि भाई एक गंजे को अपने कंगी बेचना है, किसी एक लाका लाका, किसी कटप्पा को अपने को गंजी, मतलब गंजे को, गंजी का गंजे को जो है वो अपने को जो है वो कंगी बेचने का है, बराबर, ठीक है। अब आप देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं, मैं वो सोच सकता हूं कि ये जो फंडा है कि गंजे को कंगी बेचना, इसको हम कहीं ना कहीं सेल्स बोलेंगे, बोल सकते हैं एक हद तक इसको हम सेल्स बोलेंगे, इसको एक्चुअल मार्केटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि मार्केटिंग मतलब तो क्या, उसकी नीड को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना। अब गंजे की तो वो कोम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन वो हमारा क्या है, टैलेंट, कि चिपका के आए उसको भी अदर बेनिफिट्स बताया कि भाई तू इससे खुजाल सकता है, तू घर वालों के लिए लेके जा सकता है, तू ये ऑयल वाला अगर ऐसा घुमाएगा सर पे तो बाल उगेंगे, ये भाई बाबा रामदेव का पतंजलि वाला कोम है, हरियाली आ जाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ हम लोग बोल के उसको क्या करते हैं, चिपका देते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, सेल्स। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी गंजे को आपने एक कोम बेचा, कितना पैसा कमाओगे कोम से? शैली, एक कोम नो एवरेज रेट शू है कास्कानो? एवरेज ऑन एन एवरेज तुक्का मारो ना, 15 થી 20 रुपया के 30 रुपया। 20 रुपए में तो अब अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, बराबर, 20 रुपीज अराउंड। तो आपने चलो मान लो एक गंजे को पकड़ा, उसको आपने कन्विंस कर लिया और 20 रुपए आपने कमाए, बराबर, ठीक है। उससे अच्छा अगर मैं बोलूं कि इसको हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, उस गंजे को आप क्यों मतलब कंगी बेच रहे हो, उस गंजे की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है गंजे की? निरामय, उस गंजे की रिक्वायरमेंट क्या है, सोचो, उस गंजे की रिक्वायरमेंट क्या है? रीचा, 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 कैप। कैप रिक्वायरमेंट है, चलो ठीक है। देखो सुचिता का एक अच्छा सजेशन आया, कैप। और रीचा? सर हेयर ग्रोथ ऑयल। हेयर ग्रोथ ऑयल, यस, सबसे मेन चीज वो है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बाल, बाल उसकी मेन रिक्वायरमेंट है यार। वो जी नहीं पा रहा है समाज में अपना एकदम उजड़ा चमन लेकर, तकलीफ हो रही है उसको, मार्केट में हर जगह पे वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चल पा रहा है, 4 लोगों के बीच में वो खड़े नहीं रह पा रहा है, अवॉइड कर रहा है वो सोसाइटी में जाने के लिए।
तो उसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है? बाल। तो उससे अच्छा अगर हम ऐसा करें, उससे अच्छा हम ऐसा कुछ उसको ऑयलमेंट प्रोवाइड करें, या कुछ ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करें, कुछ टैबलेट्स प्रोवाइड करें, कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करें, जिससे उसका जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और सोचो कि अगर आपने उसको कन्विंस कर दिया हेयर ट्रीटमेंट के लिए, तो ऑन एन एवरेज आयुषी, आपने सलमान खान, अपने बड़े बड़े एक्टर्स सेलिब्रिटीज होते हैं, उन्होंने भी सुना होगा आपने हेयर ट्रीटमेंट करवाया है कि नहीं? क्योंकि आज आप देखोगे सलमान खान के कुछ, आप अगर फोटोज देखोगे तो ऑब्वियसली ना, मतलब आप 50 एज के बाद भी इतने बार, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल नेचुरली। तो ऑब्वियसली वो दिखता भी है कि ट्रीटमेंट करवाया है, राइट? अब ये ट्रीटमेंट करवाने से ऑन एन एवरेज कितना पैसा मिलता होगा? एवरेज जस्ट तुक्का बोलेंगे 25-30 हजार तो आराम से। ऑब्वियसली अगर आप उसको गारंटी दोगे तो लाख ऊपर या जाए तो, या डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, फिर वो आप कितने मुलायम बाल दे रहे हैं, है ना? खुशबू बोल रहे लाख रुपए भी होते हैं। अब वो फिर अगर आपको बीटीएस वाले हेयर लगाने हो तो अलग रेट होता है, बराबर है ना? बीटीएस वाले के कैसे एकदम कोरियन बाल आते हैं, तो मार्केट में आपको कौन से बाल चाहिए? इंडियन चाहिए, चाइनीज बाल चाहिए, जापानीज बाल चाहिए, अफ्रीकन बाल चाहिए, बराबर? उसके हिसाब से रेट होगा। लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं हम, ये छोटा अमाउंट पे तुम फोकस करो, 20 रुपए, सारा लाख तक कब पहुंचोगे? उससे अच्छा मार्केट में कितने सारे गंजे हैं, मान लो उसमें से अगर एक भी कन्विंस हो गया, निकल गया ना आपका अमाउंट। समझ में आ रहा है मार्केटिंग और सेल्स? आया समझ में मार्केटिंग क्या है? साला तुम कितना छोटी सोच, साला कोम बेचने का सोचते हो। नहीं, सदियों से है ना, बड़े बड़े आप देखोगे ना यूट्यूब पे, तो मार्केटिंग में आपको यही वीडियो दिखाएंगे, गंजे को कंगी कैसे बेचे। अरे हट, ये तो पुराना है, ये तो सेल्स है। हम गंजे को कंगी नहीं बेचेंगे, हम गंजे के टकले पे बाल उगाएंगे, बराबर? वो कस्टमर आपको कितनी दुआएं देगा सोचो। और मान लो उसी गंजे की वजह से अगर उसकी शादी नहीं हो रही है और शादी हो गई, तो चला शादी में जाने को मिलेगा, आपको खाना मिलेगा फ्री में, कितना मजा आएगा अपने को। सोचो कितनी दुआ है, उसकी तो दुआ है, उसके परिवार वाले की दुआ है, कितना देखो लॉन्ग टर्म में तो सोच रहा हूँ। और वो 10 लोगों को बोलेगा, वो नहीं अलग कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, आप भी जाना। मतलब वो तो अपने फ्रेंड सर्कल में होंगे ना ऐसे कुछ ना कुछ टकला टकली, तो कितना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो जाएगा सोचो। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं मार्केटिंग फिलोसॉफी। कुछ अलग लेके आए हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, लेकिन ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। सेल्स जो है वो नैरो पर्सपेक्टिव है। आ रहा है समझ में? राइट अर्पिता, अभी जो वेटिंग में है आई गेस काफी लोग जो है वो रिमूव हो चुके हैं, तो अभी आप एक एक करके ऐड कर दो एंड अगेन यू वेट फॉर 10 more minutes, राइट? Okay, sir. जिनको आपने रिमूव कर दिया है, अब वो कैमरा ऑन करके वापस आ जाए। तो Okay. हम इतनी सख्ती नहीं रखेंगे, यू ऐड बैक। Okay. भले चलो डन। तो ये फिलोसॉफी फटाफट। चलो पहला है एक्सचेंज कंसेप्ट। पहला एक्सचेंज कंसेप्ट याद है आपको? प्रोडक्ट और सर्विस क्या करनी है? एक्सचेंज अगेंस्ट व्हाट? मनी। मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा अपने को स्ट्रेटेजी बनाने की नहीं है। मतलब आम भाषा में बोले तो छोटा मोटा दुकान वाला, एक प्रोविजन स्टोर वाला, जो चीजें खरीदता है होलसेल प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे बेचता है, खत्म हो गई बात, बराबर है? ज्यादा कुछ स्ट्रेटेजी वेटेजी कुछ बात में सोचने का नहीं। तो सिंपल एक्सचेंज कंसेप्ट। सेकंड क्या था? प्रोडक्शन कंसेप्ट। बोले यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है? क्वांटिटी के ऊपर। मार्केट में हमें ऐसा टारगेट करना है भाई जो क्वांटिटी बेस्ड कस्टमर हो, क्वालिटी बेस्ड नहीं। अपने को सस्ता और ज्यादा चाहिए, बराबर? फिर आप देखोगे तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट में क्वालिटी बेस्ड, मतलब प्रीमियम कस्टमर बोल सकते हैं, प्रीमियम कस्टमर। जैसे पूमा का कस्टमर है, पूमा रिबॉक, क्या अगर आप उस शूज में अगर 500 रुपए बढ़ा दोगे तो रिबॉक वाला मना करेगा कि ना बा 500 रुपए वधी गया? वो 3000 का 3500 भी देने के लिए तैयार है, बराबर? ये ब्रांड कस्टमर्स है, ब्रांडेड वाले हैं। चलो फिर बाद में सेल्स कंसेप्ट, मतलब सेलिंग पे फोकस करने का, मतलब चिपकाओ, बराबर? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे टारगेट करने का नहीं। नेक्स्ट पेज मार्केटिंग तो आपने अभी देख लिया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसकी नीड को समझना, परफेक्ट।
कस्टमर कंसेप्ट मतलब रिटेन करके रखना, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो किसी और ब्रांड की तरफ डाइवर्ट ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है, बराबर है। और फिर सोशियटल कंसेप्ट मतलब एनवायरमेंट कॉन्शियस, ध्यान रखने का कि आपका जो प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है वो एनवायरमेंट को हार्मफुल ना हो, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। या तो मार्केट में हम वो चीजें हाईलाइट करेंगे कि भाई हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को हैजार्डियस नहीं है, या बोल सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, रूटीन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने सब कुछ सर्टिफाइड किए हुए हैं, बराबर। बोल सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट में FSSAI का स्टिकर मार के बेचो, मतलब आप लोगों को बता रहे हो कि भाई हम लोग क्वालिटी चीजें बेच रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफाइड हो चुका है। आया समझ में इतना? ये चीज किया था हमने लास्ट टाइम, ओके बराबर है। तो आज आगे बढ़ने से पहले आई गेस जो इन्होंने डाउट पूछा है वो पहले उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दे। देखो एक निरामय का डाउट है चैट बॉक्स में और है मोक्ष का डाउट। अच्छा मोक्ष का डाउट पहले क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, चलो मोक्ष को पहले अनम्यूट कर दे। मोक्ष अनम्यूट होगा आपसे? इधर गया हमारा मोक्ष, रुको रुको अनम्यूट करता हूं मैं। हाँ मोक्ष आयो? कहाँ गया ये मोक्ष? माइक में प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में उसका डाउट है, वो है बिहेवियरल, क्या लिखा है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अच्छा कोई ट्राई करने का कोशिश करेगा? बिहेवियरल सेगमेंट में आपको बता देता हूं, फिर बिहेवियरल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ना एग्जांपल सोचना। सेगमेंट मतलब इससे ये सेगमेंट से निरामय का डाउट भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि निरामय का डाउट है STP, सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशन। अब सबसे पहले सेगमेंट क्या होता है? डिवाइड द मार्केट इनटू पार्ट्स, क्योंकि मार्केट कैसा है, हेट्रीजीनियस, बराबर, अलग अलग है, तो आप एक साथ पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते नहीं हो। तो पहले तो मार्केट को क्या करो, डिवाइड करो, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, बराबर है। चलो अब कोई ट्राई करेगा बिहेवियरल सेगमेंट? कौन ट्राई करेगा? ईशा कारेलीबाग, ईशा अनम्यूट करो ना, मुझे भरोसा है कि तुमको आएगी। ईशा ट्राई करो, जो हेल्प करूं कि डायरेक्ट तूच कैसे? સર हाँ क्या हुआ बोलो ना। એટલે હું થોડું કામ માટે ગઈ હતી એટલે થોડું મિસ થઈ ગયું. કઈ વાંધો નહીં, એ પાછળનું કઈ ચિંતા નહીં કરવાની, અત્યારે એઝ ઓન ડેટ અત્યારે ના એટલે હમણાં જ ગઈ હતી ને. રિપીટ કરી દે, કઈ વાંધો નહીં, રિપીટ કરી દઈએ, बराबर। सवाल ऐसा है आप ही के बैच में से किसी का कि भाई सेगमेंट सबसे पहले क्या होता है? तो सेगमेंट मतलब यू डिवाइड द मार्केट इनटू पार्ट्स, बराबर, क्योंकि इतना बड़ा जो मार्केट है और मार्केट में सब लोग कैसे अलग अलग हेट्रीजीनियस है। अब तुम्हारी जो सोच है मेरी वो सोच नहीं है, आज मैंने रेड कलर पहना है, तुमने रेड क्यों नहीं पहना? ऑब्वियसली ना, मेरा अलग थॉट है, तुम्हारा अलग थॉट है। मैंने आज सुबह भविष्यवाणी देखी थी, मेरे लिए रेड कलर आज जो है वो लकी है। सर તમે આવું માનો છો? ના આ તો ખાલી एग्जांपल આપ્યો, बराबर। कुछ ऐसे लोग होते हैं, पता है ऐसा, इंडिया टीवी है ना, इंडिया टीवी, उसमें ना सुबह एक आदमी आता है, बहुत खतरनाक दिखता है लेकिन वो महाराज है, वो है ना भविष्यवाणी बताता है, और भविष्यवाणी के साथ आपको है ना आपका लकी नंबर और आपको आपका लकी कलर बताता है। किसी को अगर ऐसा ये है ना सोच, तो वो लोग वो देखते हैं और फिर वो जो बोलता है ना वो लोग फॉलो भी करते हैं। बोलो मतलब दो नंबर अगर आज का लकी है आपका, तो ट्राई करते हैं 2 व्हीलर पे जाओगे, 4 व्हीलर पे नहीं जाओगे, ऐसा सोच होता है। फिर कलर बताएंगे तो वही कलर पहनेंगे उस दिन, बराबर। अब ऐसी सोच है, फाइन। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बिहेवियर, बोल सकता हूँ मैं इसको बिहेवियर, बराबर। अब जैसे कि ईशा तुम जब एक आउटफिट पहनते हो तो उसके पीछे थॉट क्या होता है? कि मैं अच्छी दिखूंगी या नहीं, ये मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं, बराबर। अब देखो एक ही वर्ड है ये, कितने लोग का ऐसा बिहेवियर होता है कि अपने आप को अच्छा दिखना, बराबर, मतलब दे लाइक देमसेल्फ टू कैरी देम नाइसली, बराबर। अब आप ही आपके स्क्रीन पे अगर आपके दूसरे दोस्त आप देख पा रहे हो तो देख लो, कुछ लोग घर के ही कपड़े में बैठे,
है कि नहीं, ऐसा बुरा नहीं लगाने का, लेकिन ये सोच है टिपिकल, बराबर। अमुक लोग तो नहाया पण નથી, अमुक लोग तो जो बेड परથી પણ नहीं उठ्या, स्क्रीन मोकलू, बराबर। समझ में आ रहा है? सी दिस इज बिहेवियर, आ रहा है समझ में? दिस इज बिहेवियरल चेंज। कुछ लोग, अरे मैं तो अपने रूम में बैठ के अपने घर पे से अगर लेक्चर देख रहा हूं तो सर નાવાની શું જરૂર છે, બ્રશ કરવાની શું જરૂર છે, બેડ પરથી ઉતરવાની શું જરૂર છે, સારા કપડા પહેરવાની શું જરૂર છે, आ रहा है समझ में? बट कुछ लोग ऐसे है ना कि ना भाई तैयार થઈને જ है ना, ना चले भाई सर, ये मेरा खुद के लिए, ऐसा नहीं कि वो पड़ोसी में जो मीटिंग में आने वाला है उसको भी खुशबू आए, ऐसा नहीं है। खुशबू बराबर, राइट। तो सबके अपने अपने क्या होते हैं ऐसे थॉट्स। अब जिसके ऐसे थॉट्स होंगे कि भाई कहीं भी अगर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, चलो ऑनलाइन प्रेजेंस है, फिर भी मतलब अच्छा कैरी करने का अपने आप को, तो उसके वजह से उसका बाइंग बिहेवियर पे अफेक्ट नहीं होगा? होगा होगा ना। अब कुछ लोग होते हैं ना जो कैजुअल कपड़े में ही निकल पड़ते हैं। अब जम के आपने हुए ना कि भाई सोसाइटी के बाहर कोई प्रोविजन स्टोर में भी जाना हो तो कुछ लोग पता है शॉर्ट्स में ही निकल जाते हैं, बराबर। આપણે જે શોર્ટ્સ પહેર્યા હોય ઘરમાં એ પહેરીને જતા રહીએ, પણ અમુક લોકો પેન્ટ પહેરે, ના બોલે ના સારું લાગે, समझ में आ रहा है? दिस इज बिहेवियर। और कुछ लोग तो देखोगे, अब जैसे कि अगर शायद किसी के फादर ऐसे हो, बराबर, जैसे नहीं हमारे घर के सलमान खान, ऐसा बोल सकते हैं पेटू वाले सलमान खान, पेटू वाले है ना, गोल मटोल सलमान खान होते एकदम क्यूटी वाले, हमारे सलमान खान है हमारे फादर, बराबर। वो तो है ना, मान लो नीचे दूध वूध लेना जाना हो ना, अगर मान लो या दूध वाला है, दरवाजो खोली ना बनियान में निकली पड़े, है ना। और फिर ये जनरेशन है, पप्पा शर्ट तो पहनो यार, शर्ट तो पहनो, टी शर्ट तो पहनो, आ रहा है समझ में? और कुछ लोग तो बिंदास, सलमान मैं तो सुपरमैन, सर मारे वो उनका बिहेवियर है। कुछ लोग लुंगी में निकल जाते हैं, लुंगी पहरेली होय અને लुंगी भी कहीं ठिकाना ना होय, बराबर है। और कुछ लोग देखो बॉक्सर्स पहन के निकल जाते हैं, अल्યા બોમ્બે માં તો જુઓ તો તમે રાત્રે પિક્ચર જોવા બોક્સર પહેરી ના આવે, આપણે અહીંયા કોઈ બોક્સર માં દેખાઈ જાય તો ओ बा કેવા કપડા પહેર્યા છે। अपने रात को जो लाइट आप देखो कभी है ना, अगर आपको मौका मिले ना, बॉम्बे लास्ट शो थिएटर्स में, लास्ट शो अगर आप देखने जाओगे ना 9:30 10:30 वाला, आपको आधे से ज्यादा लोग है ना नाइट ड्रेस में दिखते हैं। और अपने यहाँ पे तो यहाँ आइनॉक्स में તમે લાસ્ટ શો જુઓ તો ઓહો એવું લાગે કે લગનમાં આયા છે ને, એવા તૈયાર થઈ જાય। તમે પહેરીને જાઓ, તમારો નાઇટ ડ્રેસ પહેરીને જાઓ, તમે ટ્રેક પહેરીને જાઓ, સ્લીપર્સ પહેરીને જાઓ, શોર્ટ્સ પહેરીને જાઓ, આ તો કેવું પિક્ચર ગમે તો ઠીક છે, નહીં તો 3 કલાક કઈ સુઈ જવાનું, નહીં તો મોડું થાય 1:30-2 વાગે તો ઘરે આવીને પાછું કઈ ચેન્જ વેન્જી મગજ મારી, सीधा पलंग पर भूचको मार्यो, आय हाय जय श्री कृष्ण। सर मेरा कितना फर्क है देखो, मेट्रो सिटीज लोकल, तो ये सब बिहेवियरल है। इसके हिसाब से उनका क्या होता है ड्रेसिंग सेंस। अभी देखो स्लीपर्स, स्नीकर्स, ये सब थॉट्स है सब अपने अपने, बराबर। तो ये है बिहेवियरल सेगमेंट। मोक्ष बाबू समझन पड़ी? माइक नहीं चल रहा है, कमेंट में यस कर दो, यस, चलो जोरदार। और अब जाएंगे वापस हम वो निरामय के। तो ये हमने समझा सेगमेंट। अब मान लो वही है कि अगर आपको फुटवेयर का बिजनेस चालू करना हो, अब एक साथ फुटवेयर पहनने वाले सब एक ही एज ग्रुप के हैं? ऑब्वियसली नॉट। आप ऐसा कोई फुटवेयर का बिजनेस चालू करोगे कि आपके यहाँ पे छोटे बच्चे भी आ जाए, मेल फीमेल, बड़े एज वाले, ओल्ड एज वाले, इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा हो सकता है कि भाई इतना बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? छोटे बच्चों का, बराबर। छोटे बच्चे का सबसे बड़ा मार्केट है, तो पहले ऐसी दुकान चालू करो ना जहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे के ही स्लीपर्स मिलते हो, और उसमें फिर 50 वेराइटी। मतलब ये क्या किया, मार्केट को डिवाइड किया, फिर सोचा कि नहीं भाई स्मॉल चाइल्ड फुटवेयर्स, बराबर। ये क्या हो गया अपना टारगेट। और फिर उसमें अपने को क्या बनाने का, अपना नाम बनाने का। जैसे कि आपको पता हो एक ब्रांड फर्स्ट क्राई, सुना है ना? देखो वो बड़े कपड़े बड़े बच्चों के या तो फिर ओल्ड एज के कपड़े बेचता है वो? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। तो ये क्या हो गया, एसटीपी, मार्केट को डिवाइड किया, उसने छोटे बच्चों को टारगेट किया और उसमें अपना नाम बना लिया है। मतलब आज छोटे बच्चे के ओवरऑल क्लोथिंग या उनकी कोई भी टॉयज की एसेसरीज वगैरह हो, तो नाम आ जाता तुरंत फर्स्ट क्राई।
बराबर, दिस इज STP मॉडल. डन. निरामय बाबू अनम्यूट. यस सर. परफेक्ट. चलो जावे आगे. चलो आगे जाने से पहले एक छोटा सा वीडियो तो बनता ही है, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए और मार्केटिंग को और अच्छे से समझने के लिए. वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो के बाद में आपको पूछने वाला हूं. चलो रुको. दो मिनट दे दो, शेयर कर देते हैं. ध्यान से देखना क्या थॉट है मार्केटिंग का इसमें, और साइड में देखते देखते बुक में कुछ पॉइंट्स लिखते भी जाना. अच्छा, लास्ट ये बताने से पहले, लास्ट जूम का जो सेशन हुआ था लास्ट वीक, उसमें भी एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया था, याद है किसी को? चैट बॉक्स में डालो तो कौन सी ब्रांड? सर्फ एक्सेल. सर्फ एक्सेल. कैसा याद रह गया वो? कैसा याद रहा? बहुत सारों को याद हो गया, या जिसको याद नहीं हुआ जैसे ही नाम बोला आपको वो रिकॉल हो गया, वो होली वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सी, इसको बोलते हैं प्योर मार्केटिंग. साला एक हफ्ता हो गया तो भी तुरंत याद आ जाता है. समझ में आया कितना मस्त? क्योंकि इमोशनली उसने अपने को क्या किया, कनेक्ट. और इंडिया में अपने है ना इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? चलो तो एक और वीडियो ध्यान से देखना. सीधा रे, तू ना बिल्कुल अपने पापा जैसा है. वो भी शरारती, तू भी शरारती. मतलब पापा मेरे पे गए. बड़ी चोटें खाई है इसने. एक बार तो इसने अपनी टांग ही टूटवा ली थी. हाँ, घर में अकेला था, बाथरूम में नहा रहा था, दरवाजे की बेल बजी, सुपरमैन जैसे दौड़ा और बाथरूम में खड़ा. ये खिड़की देख रहे, इससे कूद के आई थी और मैंने उसको उठाया. और खिड़की से पतली थी तब मैं. विक्की, कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है. दादी, आप भी तो सारा दिन घर में अकेले रहते हो. अगर आप भी कभी बाथरूम में फिसल गए तो हम तो इसी खिड़की से अंदर आएंगे ना. हमारे पेरेंट्स अपना रोल निभाने से कभी नहीं फिसले. अब आप उनके लिए अपना रोल निभाने से ना फिसले. ये जिम्मेदारी है थोड़ी आपकी, थोड़ी हमारी. नहीं फिसलेंगे. सपोर्टेड बाय सोमानी स्लिप शीट टाइल्स. पता चला ऐड क्या था? टाइल्स का ऐड था. टाइल्स बोलो कि नहीं फिसलेंगे. कहाँ सोचा था कि ऐसा जोड़ेंगे. मजा आ गया. एक और. चल के छाँव में मैं बेफिक्र चली. तीखे तीखे मतभेदों में मीठी यादें पली. रिश्ता बड़ा तेरा मेरा, छोटी छोटी तकरार. चाहे जो भी हो ना हो गम तेरा मेरा ये प्यार. जरा दुखी हुई मगर नाराज तू नहीं. मुझे कोई क्या चाहेगा तेरी तरह कहीं. जिसमें देखूं मैं वो आईना तो है. ये जो मैं, क्या मैं इतनी खूबसूरत दिखती हूँ? वजह तो है. इससे भी कहीं ज्यादा. सोने से अनमोल रिश्तों के लिए बीसी चंद्रा ज्वेलर्स वेडिंग कलेक्शन. देखा एथिक्स, घर के वो एथिक्स को उस ज्वेलरी के बिजनेस के साथ जोड़ा कि भाई वो रिस्पेक्ट भी रखे बराबर, और साथ में ज्वेलरी का इंपॉर्टेंस भी समझाया. एक और. ये देखिए मैडम, इस पर काम. कॉलेज कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है. ये रखो. एक हफ्ते में वापस जाना है. अंजलि बेटा,
दिवाली तक रुक जाते तो अच्छा होता। आपको बनारसी साड़ी लेना ओ चुटकी इधर आ। व्हाट? वहां से रेनोवेशन के बाद ना कस्टमर्स क्लाइंट वहां से लगेगी। कस्टमर्स बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता है स्टूपिड। तुम अमेरिकन को तो बहुत पता है ना। पापा मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे ना, लाइट वाइट चेंज कर देंगे, चमक जाएगी दुकान। दुकान तो चमक जाएगी बेटा, और इतना खर्चा। दिवाली आ रही है पापा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कस्टमर बढ़ाने का, बता रहा हूँ मैं। Rachel, hi. Isn't it nice? Yeah, I love it. Did you get me one? Oh, you want sarees too? Yeah, of course. Okay. I'll bring you some. बहुत है, तो कोई देख परवाह ना बिजनेस कर। दो तीन नहीं भैया, पूरे इंडिया से और दुनिया भर से लोग हैं। आप ये देखो ना। मिस अमेरिका, मुझे बिजनेस मत सिखा। वैसे भी तुम लोग वहाँ पे कॉकटेल ड्रेसेस पहनते हो दिवाली पे। ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे आपकी दुकान के कपड़े नहीं मिलते ना। मैं तेरी छुट्टियां हाँ सुन तेरे मेरे घोड़े सजाए दिल में तेरी छुट्टियां बड़ी देर हो रही है। वैसे भी तुम लोग वहाँ पे कॉकटेल ड्रेसेस पहनते हो दिवाली पे। मिस अमेरिका, मुझे बिजनेस मत सिखा। हैप्पी दिवाली। शुभ शुरुआत की है तो अभी भी नाराज रहेगी क्या? किसी को बताना नहीं मैंने तेरी सुन लिया, रेपुटेशन बिगड़ जाएगी यार। All of you are going to try laddus today. Just one. No, you can't say no. Just have one. What a beautiful sari. Where did you get it from? I got mine from Amazon. हाय भैया। यार तेरे यूएस में तो दिवाली जम के मनाते हैं। ये तो बस शुरुआत है भैया, अभी यूएस के बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। तैयार है ना आप? वही मिस अमेरिका, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कल पूरा अब Amazon के साथ इंडिया और 180 देशों में बिजनेस करिए, क्योंकि सिर्फ Amazon दे रहा है ग्लोबल सेलिंग की सुविधा इंटरनेशनल स्टोरेज फैसिलिटीज के साथ। कभी कभी बहन की बातें, भाई की बातें भी सुन लेनी चाहिए, भले कितना ही फाइटिंग क्यों ना करते हो, बिकॉज वी नेवर नो कब एकदम वियर्ड उनका सजेशन आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए काम आ जाए, जो इस एग्जांपल में आपने देखा। समझ में आ रहा है? तो घर के वो नहीं रिलेशन उतने ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाहर कितना भी घूम लो, लेकिन क्या पता शायद घर का कोई आदमी है जो कुछ छोटा सा कुछ बोल दे इनफॉर्मली, लेकिन आपके बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उनको भी इन्वॉल्व रखिए थोड़ा थोड़ा, भले अपनी जनरेशन के ना हो, लेकिन शायद पॉसिबल है कि वो आइडिया कभी आपके दिमाग में ना आए। तो जल्दी रजिस्टर कीजिए अपनी दुकान। आखिर शुभ शुरुआत से होता है शुभ बदलती सोच, बढ़ता बिजनेस। Amazon।
की हथेली पे प्यार बन के दोनों मुस्कुराए, जिंदगी की बाहों में थोड़ा थोड़ा दोनों साथ आए, साथ तेरा साथ है, संग संग जीने में स्वाद है, रिश्तों की हथेली पे प्यार बन के दोनों मुस्कुराए। ऑफिस या घर, जरूरत है एक दूसरे के साथ का, वक्त है हाथ बटाने का, सिल्वर कॉइन चक्की फ्रेश आटा, हर रोटी ताकत भरी। रोटी को जोड़ दिया बोलो। है ना खतरनाक कंसेप्ट। तो फिर इतना दिमाग लगा रहे हैं। सबसे बड़ी दूरी मिटी नहीं अभी तक, सबसे करीब कोई आया नहीं अभी तक, खाब करो आजाद खोलो खुशी, अनलॉक जिंदगी, अनलॉक जिंदगी, अनलॉक जिंदगी, अनलॉक जिंदगी। मैडम पार्सल सबसे गहरा हो दिखा नहीं अभी तक, सबसे सच्चा कोई सजा नहीं अभी तक। कैसा लगा? मस्त। इस दिवाली सिर्फ बक्से नहीं, खुशियां खोलो। स्नैपडील, अनबॉक्स जिंदगी। ये देखकर एक सजेशन दे दूं आज का, छोटा सा करोगे, एक टास्क दूं, टास्क पर्सनल लेवल पे थोड़ा, बराबर, थोड़ा बिजनेस मार्केटिंग से हटके। अगर आपके घर पे कोई भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, बराबर, ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अगर है, आपके दोनों है तो ऑब्वियसली नसीब वाले हो आप, लेकिन अगर आपके घर पे है तो प्लीज आज थोड़ा स्पेशली फोन को साइड पे रख के 10 मिनट बैठो ना उनके साथ। और अगर वो आपके घर पे नहीं है, फोन मत करना, वीडियो कॉल करो ना उनको, वीडियो कॉल, मजा आएगा। ट्राई करो कुछ नया, देखो थॉट आया, शेयर किया, सही लगे तो करना, नहीं तो फ्री की एडवाइस है, अच्छा लगे तो रखने का, नहीं तो फेंक देने का। आगे अभी तक तैयार नहीं हुई तो नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पापा, सिर्फ समोसे खिला के कैसे डिसाइड कर लूं कि जिंदगी इसी के साथ बितानी है? जल्दी आना। अरे नहीं, बस बस, आपने पहले ही बहुत खिला दिया, हमें तो आपकी पायल बहुत पसंद आई, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जी जरूर, लेकिन हमें भी तो आपके घर आना होगा। मोस्ट वेलकम जी, पर क्यों? हमारी बेटी को भी देखना है कि आपका लड़का घर संभाल सकता है या नहीं, खाना बना सकता है या नहीं, तभी तो हम देंगे अपनी लड़की। इसे तो पानी उबालना भी नहीं आता, बस कभी कभी नूडल्स वगैरह बना देता है माइक्रोवेव में। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी सिर्फ नूडल्स पर जिंदा तो नहीं रह सकती ना। सर, 10 दिन बाद आप हमारे घर पे क्यों नहीं आते? क्यों? सर, तब तक मैं कुछ बनाना सीख लूंगा, फिर आ जाइएगा आप लड़का देखने। क्या डायलॉग मारा है, 10 दिन दे दो सीख लूंगा, लेकिन बेटी तो चाहिए आपकी। मिहिर
ખાવાનું બનાવવાનું ચાલુ કરી દેજે. हाँ सर. डन. आई गेस काफी सारे एग्जांपल्स थे इसके अंदर, राइट, जो आपको शायद किसी, अच्छा ऐसा हम बोल सकते हैं, ये जो जितने भी आज के जो खास करके जो वीडियोस में एग्जांपल्स थे, वो है ना अपने इंडियन कल्चर से जुड़े हुए थे, है कि नहीं? मतलब आप अपने बिजनेस को है ना थोड़ा इंडियन कल्चर्स का फ्लेवर दोगे ना, क्योंकि एक्चुअली आप भले अपने इंडिया में है ना, तो अपने कल्चर का इंपॉर्टेंस अपने को नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपने शायद है ना एनआरआई पार्टी के मुंह से कभी सुना हो क्या यार, मतलब इंडिया में तो यार आपके कल्चर्स बहुत बेस्ट है. ये तो आपको कल्चर का इंपॉर्टेंस कब पता चलेगा? जब आप किसी और कंट्री में जाओगे तब ना, तब आपको एहसास होगा कि यार मतलब भले ना टेढ़ा है पर मेरा है. भले अपने यहाँ पे लोग पागलों की तरह पत्थर मारते हैं, हाँ कर्फ्यू वर्फ्यू हो गया, बवाल हो गई, राइट्स हो गए, लेकिन एट द एंड मार्केट में ये सब खराब एग्जांपल्स क्यों देखने के? अच्छे एग्जांपल्स देखने के ना, जहाँ पे कोई ऐसा रिलीजन बायसनेस नहीं है. आज आप भी शायद आपके ही क्लास में आपके बाजू में जो आपका दोस्त बैठता है, उसकी सरनेम शायद आपकी सरनेम से मैच नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो आपका बेस्टी है कि नहीं? आज मेरे क्लास में मेरे जो कलीग्स है, उसके भी सरनेम हमसे मैच नहीं होती है, उनकी भी रिलीजन हमारे रिलीजन से मैच नहीं होती है, लेकिन पार्टी तो हम साथ में ही करते हैं, बराबर है? तो ये कल्चर्स का बहुत जबरा इंपॉर्टेंस है. कभी उसके फेस्टिवल में हम जाते हैं, अरे बुला यार तेरे फेस्टिवल में, मजा आता है उनके फेस्टिवल को भी एंजॉय करने का, कुछ नया देखने को मिलता है. चलो हमारे में तो ऐसा कुछ है नहीं, और उसको भी देखने को कभी कभी मतलब शौक हो जाता है. हिंदू रिलीजन के अगर मैरिज अटेंड करता है दूसरा रिलीजन वाला, पागल हो जाता है वो, तो नागिन डांस करता है. कभी साउथ इंडियन को नागिन डांस करते हुए देखा है? कैसा मजा आ जाए, है कि नहीं? कभी किसी गुजराती को देखा है कि वो साउथ इंडियन वाला धोती पहना हो उसने, है कि नहीं? कभी पंजाबी लोगों की शादी अटेंड की है, वो असली शादी है, और वो शादी नहीं, उसके शादी के अगले दिन संगीत, अरे उनका संगीत अटेंड करके दो, कैपेसिटी आपकी टेस्ट हो जाएगी. आ रहा है समझ में? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है समझ में थोड़ा, है ना? बराबर. तो ये सारी कनेक्टिविटी है, हाँ सर. ऑडिबिलिटी है, ओके फाइन, ठीक है. तो आई गेस ये सारी कुछ चीजें हैं, राइट, जो मैं शेयर करना चाहता था आपको, कि भाई ऐसे सारे थॉट्स को भी आप अपने उस मार्केटिंग के फील्ड में ऐड ऑन कर सकते हो, बराबर. तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आप जो है, अगर इन केस आप है ना किसी और स्टेट में जब जाओ फ्यूचर में, इन केस आपकी जॉब लग जाए, बैंगलोर चले गए, कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया, आप है ना सबसे पहले ये ट्राई करना, अगर आप किसी मार्केटिंग फील्ड में हो तो सबसे पहले ना वहां का एक कल्चर क्या है वो आप समझ लो, और उसको आप है ना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या पता है, कुछ लोग कल्चर अपने भूल रहे हैं, तो कल्चर को है ना रीफ्रेम करो और उसको बिजनेस में जोड़ो, कहीं ना कहीं वापस कनेक्ट करेगा और आपका वो प्रोडक्ट लेके जाएगा. कनाडा जा रहे हो तो कनाडा के कुछ अपने कैनेडियन लोग के कुछ कल्चर्स होंगे ना, ऐसे कुछ रिचुअल्स होंगे ना, कुछ ऐसे जैसे अपने थॉट्स है वैसे भी वहां पे उनके भी थॉट्स होंगे, उसको स्टडी करो, राइट. या तो यहाँ के लोग हैं जो वहां जाके यहाँ के कल्चर्स को भूल गए, उनको याद दिला दो, इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे कि हाँ यार मतलब अपने इंडिया में थे तो ऐसा कर रहे थे. देखा ना प्रियंका चोपड़ा ने भी नया रेस्टोरेंट चालू किया अमेरिका में, पता है आपको? ऐसा मतलब काफी टाइम हो गया, महीना 1.5 महीना हो गया, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में गुजराती रेस्टोरेंट
तो आई गेस काफी है आज के लिए। फाइन, तो वी एंड फॉर टुडेज सेशन। बाय एवरीवन, चलो टेक केयर, बाय बाय Bye, sir. बाय।